Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ नेट की साड़ी को ड्रेप करने का परफेक्ट तरीका सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हो, आपको नेट की साड़ी को पहनने में 100 बार सोचना पड़ता है और आपसे नहीं हो पाता, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आज की जो साड़ी है वो नेट और ब्रासो दो अलग अलग फैब्रिक की कॉम्बिनेशन वाली बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, इसलिए लिंक मैं सॉरी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, बट आप इस टाइप की साड़ियाँ एक बार सर्च ज़रूर कर सकते हो। सो गाइज़, पहले हम बात कर लेते हैं नेट की साड़ी की लाइफ को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो साड़ी में नीचे की तरफ फॉल लगती है। जो बिगनर हैं अगर उनको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी में जो फॉल लगती है वो साड़ी के ऑपोजिट साइड पे लगती है और केवल उतनी ही दूर लगती है जितनी दूर तक आपकी नीचे वाली साड़ी की प्लेट्स आती हैं। ठीक है, तो ये जो फॉल रहती है, फॉल लगने से क्या होता है कि एक तो नेट की साड़ी आपकी नीचे की तरफ से भारी हो जाती है, दूसरा कि आपके प्लेट्स काफ़ी परफेक्टली सेट होते हैं, तीसरा कि नेट की साड़ी आपकी नीचे की तरफ से उठती नहीं है, और चौथा कि नेट की साड़ी अगर बिना फॉल लगाए आप पहनोगे तो ये साड़ी नीचे की तरफ से फटने लगती है। तो इसीलिए इससे साड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फॉल लगा लेते हो तो हर साड़ी की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि नेट की साड़ी के लिए आपको अंदर की तरफ पेटीकोट कैसी पहननी चाहिए। देखिए, मैं कभी भी ना नेट की साड़ी पहनने के लिए अलग से पेटीकोट नहीं खरीदती हूँ। अगर मेरे पास किसी भी फैब्रिक की सेम कलर की पेटीकोट है तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन कैसे करती हूँ आपको मैं बताती हूँ। देखिए, हमेशा मैं पेटीकोट की डोरी सामने की तरफ बांध लेती हूँ इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आती है पेटीकोट की उसको मैं खींच कर सामने की तरफ लेकर आती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप नेट की फैब्रिक जो कि पहले से ही ट्रांसपेरेंट होती है उसको आप टक करते हो तो ये जो सिलवटें आती हैं पेटीकोट पे वो आपके सामने ही आपकी साड़ी के प्लेट्स के नीचे छुप जाती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसको एक राउंड टक करना। देखिए, साड़ी को मैं आपको ऐसे पकड़ के दिखाती हूँ क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो ये चीज़ बहुतों को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको आज दिखा कर ही ऐसे समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप जो एक राउंड लगाने वाले हो ऊपर की तरफ आप उसको पकड़ लीजिए। नीचे की तरफ देखिए, ये जो साड़ी को मैंने एक बराबर पकड़ा हुआ है तो नीचे की कॉर्नर जो रहती है वो आपकी एक समान लाइन से नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए जब हम साड़ी की एक छोर को अपने राइट साइड पे टक करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा फैब्रिक ऐड करते हैं ताकि ये नीचे वाली जो साड़ी की कॉर्नर है वो ज़्यादा ना दिखे। तो इस तरीके से हम 3 अलग अलग जगहों पे पहले ये बेसिक राउंड को टक करते हैं और फिर बीच वाले पोर्शन को टक करते हैं। तो आपकी जब ये बेसिक राउंड अच्छे से पूरी हो जाती है तो इसके बाद तुरंत ही आप अपनी पल्लू के कपड़े को पकड़िए और पल्लू वाले साइड को पीछे की तरफ से घुमाते हुए आपको अपने फ्रंट पे लाना है। तो सामने की तरफ जब आप ये फैब्रिक लेकर आते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप साड़ी में ना फंसो, और उसके लिए आप ऐसे चाहो तो इस लेंथ को सामने की तरफ टक कर सकते हो। चलिए अब हम इस तरीके से पहले तो पल्लू को पकड़ेंगे और इसको रफली अरेंज करेंगे। रफली मीन्स आपको यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तैसे आप इनको ऐसे गैदर कर लीजिए और आपको अपनी शोल्डर पे रखनी है। पहले तो आपको यहाँ पे लेंथ मेज़र करनी है कि पल्लू की लेंथ आपको रखनी कितनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको साड़ी में लंबी दिखनी है तो हमेशा पल्लू की लेंथ आप अपने घुटने से नीचे तक रखिए। अब जहाँ पे ये शोल्डर पे आ रही थी ये लेंथ, वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है एक सेफ्टी पिन लगा के। अब मैं सामने की तरफ से अपने पल्लू को ऐसे पकड़ूंगी अपने दोनों हाथों में, और जो बॉर्डर मेरे राइट हैंड पे है उसको मैं ऐसे कुछ टाइम के लिए टक कर दूंगी, और जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे बॉर्डर थी वहाँ से मैं प्लेट अरेंज करना शुरू करूँगी। देखिए, हमारी फर्स्ट प्लेट जो होगी उसकी डायरेक्शन हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं काफ़ी पतले पतले प्लेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ जो आप बॉर्डर देख रहे हो इस बॉर्डर से भी थोड़ी सी कम चौड़ाई वाली प्लेट मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी, क्योंकि हमेशा हमारी पहली वाली जो प्लेट है वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहनी चाहिए ताकि उसके पीछे हमने जितने भी प्लेट्स बनाए हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएं। तो देखिए, बिल्कुल पतले पतले प्लेट्स मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और अगर आप हेल्दी हो या फिर आपके बस्ट की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए,
आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे स्टेप में बताऊंगी। बट ये अगर पतली वाली प्लेट्स आपको पसंद है लेना तो आप कॉन्फिडेंटली इसको लीजिए और इसको आपको ऐसे अरेंज करना है। और यहाँ पे हम जो पिन लगाएंगे वो हम बॉर्डर पे नहीं बल्कि नीचे की तरफ, ये जो अभी हम अरेंज कर रहे हैं इस नीचे वाली जगह पे हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये देखिए। तो अब इसके बाद ये यहाँ पे हमने जितने पतले पतले प्लेट्स अरेंज किए हैं हम वैसे ही अरेंज करते हुए जाएंगे और जहाँ पे हमने अपनी शोल्डर पिन वाली मार्क लगाई है वहाँ तक हम पहुँचेंगे ऐसे ही प्लेट्स बनाते हुए। ये जो पतले पतले प्लेट्स हैं ये केवल आपकी नेट की साड़ी में ही पॉसिबल है। आप इसको अपनी सिल्क वाली साड़ी में नहीं कर सकते, वरना ये जो प्लेट्स यहाँ पे अरेंज हो रही है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने पिन लगाकर मार्क किया था, अब इन सभी प्लेट्स को साथ में लेकर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पिन को लगा दूँगी। कभी भी आप पिन को वर्टिकली मत लगाइए, उससे क्या होता है कि आपकी प्लेट्स जो होती हैं वो साइड बाय साइड आपकी दिखने लगती है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये पिन को लगाया है और अब हम एक अलग से सेफ्टी पिन लगाएंगे अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हुए। देखिए इस टाइप की जब आप पिन लगाते हो ना, क्योंकि हम फ्लैट फ्रंट पल्लू स्टाइल बनाने वाले हैं, तो आप अपनी ब्लाउज़ अगर स्लीवलेस आप पहनते हो तो अपनी बिल्कुल स्लीव के लास्ट वाले कॉर्नर पे जाकर आप इनको सिक्योर कर सकते हो। और हमेशा आपको अपनी शोल्डर लाइन से थोड़ी सी पीछे ही ये कंधे वाली पिन यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे हमें अपने बस्ट के पास फिर से इन सभी प्लेट्स को हमें उतनी ही चौड़ाई से अरेंज करना है जितनी चौड़ाई से हमने अपने कंधे वाले प्लेट्स को बनाया था। तो ये आगे से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये आगे वाले बॉर्डर से लेकर मैं लास्ट प्लेट तक इनको ऐसे ही अरेंज करूँगी। अब ये जो लास्ट वाली बॉर्डर आएगी, देखिए इस बॉर्डर को हमें हल्का सा ऐसे मोड़ देना है और बिल्कुल सीधा रखते हुए, आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हमें बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। और ऐसे ही सीधा रखते हुए पहले हम इन सभी को साथ में लेते हुए एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पल्लू स्टाइल में केवल आपको 3 ही सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी और ये तीनों पिन आपको छोटे छोटे ही लेने हैं क्योंकि नेट की साड़ी है। और अगर छोटे पिन हम लेते हैं तो ऐसे भी नेट की साड़ी में जो होल क्रिएट होती है वो बिल्कुल भी साड़ी में आपके पता नहीं चलेगी और ना ही आपकी साड़ी डैमेज होगी। अब ऊपर की तरफ से मैं एक और सेफ्टी पिन अपनी लास्ट वाली बॉर्डर पे इस्तेमाल कर लूँगी ताकि ये जो हमने बनाया है ये हमारे इसी जगह पे ही सेट रहें। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये केवल पतले लोगों पे ही अच्छा लगेगा। अगर आप हेल्दी हो, आपके बस्ट की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप ठीक इसी जगह पे ठीक ऐसे ही आप पिन लगाइए और केवल ये होगा कि आपके ये जो सीधा बॉर्डर आई है उस बॉर्डर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए आप जो ऐसे पिन लगाते हो तो साइड से भी आपके प्लेट्स पीछे वाले नहीं पता चलेगी। तो अब जब इस तरीके से आपकी बन जाती है तो अब हम आएंगे अपने कमर वाले पोर्शन पे और ये बॉर्डर हमारी पीछे की साइड से घूमते हुए ठीक हमारे कमर पे होते हुए आएगी। तो इस फ्रंट वाले स्टाइल में आपको केवल और केवल 3 ही सेफ्टी पिन लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अब हम अपने राइट की साइड से यहाँ अपनी बेली बटन तक थोड़ी सी फैब्रिक मेज़र करेंगे और उसके बाद हम सामने वाले प्लेट्स को अरेंज करना शुरू करेंगे। देखिए आप ये मत सोचिए कि साड़ी हल्की है और फैब्रिक काफ़ी पतली है तो इसमें आप पतले प्लेट्स सामने के बना लोगे, कभी नहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि सामने के प्लेट्स अगर आप पतले पतले बनाओगे तो वही जाकर सामने पे आपकी फूल जाती है, तो उससे कभी भी आपके सामने के प्लेट्स परफेक्ट नहीं आएंगे, उल्टा वो और ज़्यादा फूल जाएगी और आपकी जो पेट होगी जहाँ पे आप इसको टक करोगे वो भी अंदर की तरफ से फुली हुई दिखेगी। तो बस चौड़े चौड़े प्लेट्स हमें 1 बाय 1 करके यहाँ पे अरेंज करने हैं और कमर के पास से थोड़ी सी फैब्रिक को हम इतनी छोड़ देंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ तक हम अपने प्लेट्स
बना कर रखेंगे और जो हमारी पहली वाली प्लेट है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे और इसको हम ऐसे चौड़ी कर लेंगे। अब आप पूछोगे कि हमने इसको चौड़ा कैसे किया है, तो आपको याद होगा कि हमने बेली बटन के पास मेज़र करके थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ दी थी, तो बस उसी फैब्रिक को हम अपनी पहली वाली प्लेट में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन सभी प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करते हुए हम 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सामने की तरफ से हम फिर से पकड़ लेंगे और ठीक अपनी बेली बटन के पास रख कर हम टक करेंगे। नीचे की तरफ आप लेंथ देख सकते हो कि आपकी लेंथ इक्वल है या नहीं आपकी बेसिक राउंड से। और अब आ जाते हैं हम अपनी कमर वाली फैब्रिक पे। देखिए, कमर वाली फैब्रिक को बिना किसी सेफ्टी पिन के आप बहुत आसानी से इनको सेट कर सकते हो। केवल आपको अपनी राइट की तरफ से अपने राइट हैंड को इंसर्ट करनी है। और क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से ये स्टेप समझ में आएगी। तो ये राइट हैंड जब हम अपने प्लेट्स के नीचे से लेकर जाते हैं तो अपने साथ कमर वाली फैब्रिक को पकड़कर हम अपने राइट की तरफ बाहर खींच कर लाते हैं। और यहाँ पे हम फैब्रिक को जैसे जैसे खींचते हैं ये राइट की तरफ से ये लुक बिल्कुल क्लीन होती चली जाती है। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि कमर के पास से होती हुई जो फैब्रिक आई है वो बिल्कुल भी सिकुड़नी या मुड़नी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल जैसे स्ट्रेट आई हुई है ठीक उसी तरीके से रहनी चाहिए। और बस जो कमर पे छोटे छोटे से प्लेट्स आते हैं हमें उनको भी देखना है और उनको भी हमें अपने कमर पे सेट करते चलना है। अब जब फैब्रिक एक बार बाहर निकल आती है तो हमें इनको इस तरीके से हल्का सा अपने हाथों से ऐंठ देना है और इनको ऐसे मोड़ने के बाद एक छोटी सी आप नॉट बना सकते हो और इस नॉट को आप यहाँ पे टक कर सकते हो। तो ये नॉट जब आप बनाकर टक करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी कमर वाली फैब्रिक फिर कभी दोबारा से लूज़ नहीं होती है और फिर आप जैसे भी चलते फिरते उठते बैठते हो तो ये बिल्कुल ऐसी परफेक्टली बनी रहती है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि कमर वाली फैब्रिक और अपने सामने वाले प्लेट्स इन दोनों को हमें अपनी पेटीकोट वाले साइड से एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है उन लोगों के लिए जिनके किड्स हैं, क्योंकि बच्चे कब साड़ी को किस साइड से खींचते हैं ये आपको नहीं पता। तो इसीलिए आपको किसी भी प्लेस पे एम्बैरेस मोमेंट का सामना ना करना पड़े उसके लिए आप ये सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। और जब आपकी पूरी ड्रेपिंग कंप्लीट होती है तो देखिए ये नेट की साड़ी कितनी अट्रैक्टिवली आपको एक्सपोज करती है और हर एक एंगल इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सामने की तरफ हमने जो फ्रंट फ्लैट पल्लू बनाया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि जितने भी एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स हमने अपने पल्लू में इस्तेमाल किए थे उसको आप रिमूव कर सकते हो। और ये देखिए ये हो गई आपकी फाइनल लुक। तो आप अगर किसी पार्टीज़ में जाते हो या फिर आपके घर में आसपास पूजा है, फंक्शन है, घर में ही कोई फंक्शन है तो आप इस तरीके से अपनी नेट की साड़ी को डेफिनेटली ड्रेप कर सकते हो, वो भी खुद से अकेले बिना किसी की हेल्प के। चलिए अब नेट की साड़ी की हम बात कर रहे हैं तो एक और स्टाइल हो जाए। तो इस दूसरी स्टाइल के लिए हमें अपने केवल पल्लू के स्टाइल को चेंज करना है। हम अपने साड़ी को फ्रंट प्लेट्स तक ड्रेप करके रखेंगे। केवल पल्लू को हम अपनी लेफ़्ट साइड से प्लेस करके हम अपनी राइट साइड की शोल्डर पे डालेंगे और यहाँ पे पल्लू आपकी सामने की तरफ होनी चाहिए। राइट की तरफ ये जो फैब्रिक लूज़ पड़ रही है इसकी लेंथ आपकी बिल्कुल हाथों के डिस्टेंस जितना होना चाहिए और सामने पल्लू जो है उसकी लेंथ आपके घुटने तक हो तो काफ़ी बेटर होगी। तो यहाँ पे मैं अपने कंधे वाली प्लेट को बिल्कुल अपने एज पे ही सिक्योर कर रही हूँ, ब्लाउज़ के एज पे। तो इसलिए मैं दूसरी साइड से ही पिन यहाँ पे सिक्योर कर दे रही हूँ, क्योंकि इस स्टाइल में अगर आपकी पल्लू बिल्कुल आपके शोल्डर के एज पे होगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इसके बाद हमारी ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हमें घुमाना है पीछे की तरफ से और ये पीछे की तरफ जो फैब्रिक आई हुई है इस फैब्रिक के नीचे से हमें लाते हुए अपने कमर के पास लेकर आना है। अब इससे हमें क्या करना है कि कमर के पास की जो पोर्शन है हमारी इस पोर्शन को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि यहाँ की जो शेप है वो परफेक्टली साड़ी पे दिखे। और हमें बॉर्डर्स का भी ध्यान रखना है कि बॉर्डर्स भी काफ़ी परफेक्टली सेट हो जाए। तो देखिए मैंने बॉर्डर को कैसे ओवरलैप किया है।
तो इससे क्या होगी कि बॉर्डर हमारी अंदर की तरफ टक भी हो जाएगी और इससे इनका जो लाइनअप है वो भी नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे ही हमें बॉर्डर को ओवरलैप करना है और अब इन दोनों बॉर्डर को पकड़कर हम अपनी साड़ी की केवल एज को लेकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। तो एक बार जब आपकी सेफ्टी पिन अच्छे से सिक्योर हो जाती है तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आती है उनको आप चाहो तो ऐसे प्लेट्स में भी अरेंज कर सकते हो और खींचकर आप इनको नीचे तक ले जा सकते हो। तो जब आपकी ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्टली आप चाहो तो एक वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पे बॉर्डर्स ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैंने कोई वेस्ट चेन यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप किसी भी पूजा फंक्शन या फिर कोई सी भी अगर वेडिंग सेरेमनी है आपकी खुद के घर पे है तो आप चाहते हो कि साड़ी के साथ कुछ अलग स्टाइल ट्राई करें तो आप डेफिनेटली ये वाली स्टाइल कर सकते हो। और अगर नेट की साड़ी आपके पास है, काफ़ी खूबसूरत सी साड़ी है, तो बस उसको निकालिए और इस स्टाइल में आप ड्रेप कीजिए। सो गाइज़, आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए है फ्रंट फ्लैट पल्लू या फिर ऑप्शन बी मरमेड स्टाइल। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।